हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। लास्ट टाइम जैसा कि हम आपको बोले थे कि मेरे क्लास में अब आप देख लिए थे कि शिष्टाचार अभिवादन कहाँ से आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, वहां तक आप सीख लिए थे। आज के क्लास में आप आज के ही क्लास से बोलना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए कैसे बोलना शुरू करिएगा, और सबको ही एक प्रयास जरूर करिएगा। जब हम पढ़ाते रहे, जब हम बुलवाए ना, जब सेंटेंस बनवाए, जब हम स्ट्रक्चर बता देंगे, उसके बाद आप लोग खुद से जहां भी है तो एक कोना पकड़ के बैठ जाइएगा मोबाइल लेकर के, और बोलना शुरू करिए, क्योंकि एक कन्वर्सेशन क्लास है। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तो फिर सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करिए खुद से ही बात करें। अगर पॉसिबल है तो कोई फ्रेंड को ऐड कर लीजिए। कब आफ्टर क्लास आप ना कोई फ्रेंड के साथ जो हम पढ़ाए हैं उसके साथ कन्वर्सेशन कर लीजिए। नहीं तो आप, अगर नहीं है कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप अकेले में खुद से बात कीजिए, आईना के सामने बात कीजिए, मिरर के सामने बात करिए। ओके। लेकिन बात करिए, कोना में जाकर के मोबाइल लेकर के बोलिए। जब हम पढ़ाते रहे ना, जब आप मेरा वीडियो देखे उस टाइम बोलिएगा जरूर, और स्ट्रक्चर समझ के फिर से बोलना स्टार्ट करिए। कोई मिले तो ठीक है, नहीं तो खुद से देखना है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ। ओके, सो अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि बी वर्ब क्या होता है। बहुत ही वीवीआई है। यहाँ से हम लोग बोलना शुरू करेंगे तो डेफिनेशन क्या है, देखिए। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति क्या है, यानी दैट मीन्स की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसा है के बारे में बताना है, तो हम वहाँ बी, यहाँ पे कौन कौन है बी वर्ब में, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, तो इस सब का वर्ब का प्रयोग करते हैं बी। ओके, तो बी वर्ब में क्या क्या आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर। सबसे पहला वर्ब क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम लोग करते हैं ना, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, जैसे खाना पीना, गाना गाना बजाना, नाचना, जितना भी हुआ सब आपका क्या है, सब आपका वर्ब है। लेकिन बी वर्ब क्या क्या है, इसको सहायक वर्ब भी बोला जाता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, यहाँ पे देखिएगा हम हाईलाइट कर रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वर, जो आपका है वी वर्ब है। अब है अब है कि बी वर्ब का प्रयोग हम कितने तरीके से करते हैं, तो तीन तरीके से। अच्छा देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं ना, तो किस चीज में बात करते हैं, या तो प्रेजेंट में बात करते हैं, या फ्यूचर का बात करते हैं, या फिर पास्ट का बात करते हैं। बात तो हमारा जितना भी दुनिया का बात हो, सब तीन ही चीज में चलता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहाँ भी सेम चीज है। बी वर्ब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक आ गया प्रेजेंट में, सेकेंड आ गया पास्ट में, थर्ड आ गया आपका फ्यूचर में। ओके, क्लियर है। अब देखिए प्रेजेंट में क्या क्या है, अब सिर्फ इस पे देखिएगा, और इससे इसको सीखने के बाद ना, जैसा हम बोले हैं कि आज आप बोलना शुरू करिएगा कैसे, सो आप देखिए। अब फोकस ऑन, फॉरगॉट दिस पास्ट एंड फ्यूचर, फोकस ऑन ओनली प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, इज, एम, आर। तो अब इस एम आर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज बताना चाहेंगे, जो आप बोर्ड पे आइएगा, बोर्ड पे देखिएगा कि ही मतलब क्या होता है। ही मतलब, ही मीन्स क्या होता है कि वह जो लड़का के लिए होता है, यहाँ पे आप बॉय लिख सकते हैं। लड़का के लिए होता है। सी किसके लिए होता है, लड़की के लिए होता है। बोर्ड पे देख सकते हैं, ये जानना जरूरी है। सी हम किसके लिए यूज करते हैं, बहुत बेसिक है। यहाँ से हम बोलना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। ही, सी। ईट किसके लिए होता है, तो ईट होता है आप किसी भी निर्जीव चीज के लिए आप ईट का प्रयोग करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं। ओके, तो एनिमल्स का जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज अ काउ, इट इज अ डॉग। ओके, तो ईट का प्रयोग करते हैं। ही, सी, ईट। अब एक आया, आई आया। आई मीन्स मैं। जो लोग जान रहे हैं उनका रिवीजन होगा, जो लोग नए हैं, क्योंकि हमको ये भी बता इसलिए रहे क्योंकि जो लोग बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं ना, उनको तो ये भी हमको बताना पड़ेगा। आई, दैट मीन्स मैं। दे, यहाँ पे देखिएगा, दे, दे मीन्स वे लोग, वे लोग। ओके, वी, वी हम लोग। बी, दैट मीन्स हम लोग। यू, यू तुम।
ओके। यहाँ पे देखिए कि ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू। अब कोई भी नाम हो, जैसे हम ले लिए राम, रुनी, कोई भी नाम लिए, राम हुआ, रुनी हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जान लीजिए उसके बाद आप बोलना शुरू करिए सब्जेक्ट क्या होता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर, आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर। तो टीचर कौन है? आई, दैट मीन्स मैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? मैं, क्योंकि मेरे बारे में बात कर किया जा रहा है। अब जैसे बोले कि रूनी इज अ टीचर, रूनी क्या है? टीचर है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? तो सब्जेक्ट दैट मीन्स रूनी, क्योंकि रूनी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट कौन हुआ? तो रूनी इज ए टीचर, तो रूनी सब्जेक्ट हो गया। तो जिसके बारे में बात किया जाए ना, तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे हम बताएंगे ना, तो अभी उसी उसी को बताएंगे, इसलिए उससे पहले हम आपको ये सब चीजों को बता रहे हैं। तो राम हो गया। अब एक और चीज बताना है, ये तो हो गया कि आपको अभी समझना है कि सिंगुलर एंड प्लूरल किसे कहा जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल, हिंदी में हम लोग जानते हैं ना कि एक वचन एंड बहुवचन। तो सबको ही जानते हैं, अगर किसी एक आदमी का बात होगा तो एक वचन हो गया, एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन हो गया। दैट मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके। तो सिंगुलर कौन होगा? एक आदमी, जैसे राम, राम एंड श्याम, राम एंड, राम एंड सीता। अब यहाँ पे एक से ज्यादा का बात हो रहा है ना, तो क्या हुआ? एक से ज्यादा जब भी आदमी का बात हो तो आपका बहुवचन, जिसको हिंदी में आप समझ ले एक वचन और बहुवचन। हिंदी में किसे बोला जाता है एक वचन? जब एक आदमी रहता है। दो आदमी है, दो से ज्यादा है, तो आपका क्या हुआ? बहुवचन। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। अब आइए, अब हम आते हैं अपने इस पे, सब्जेक्ट पे, जो आपको पढ़ा रहे थे, जो टॉपिक आपको बता रहे थे। तो उतना चीज आपका क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। इज, एम, सॉरी, आई, ही, सी, इट, दे, यू। कहाँ पे यू का यूज तुम लोग के लिए भी किया जाता है, तुम के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर हम बोले ना, तुम लोग चालाक हो, तो यू आर क्लेवर। तुम चालाक हो तो यू आर क्लेवर। तो यू के साथ ना सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यू ही यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में इज, एम, आर, बी वर्ब में कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो बी वर्ब इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में आपको पता है कि इज, एम, आर है। तो जब हम प्रेजेंट वर्तमान समय से संबंधित कुछ सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हम तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे ना, तो सेंटेंस बनाएंगे तो थ्री टाइप्स का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये तीन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है? इज, एम, आर। सिंपल सा है। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिख के लाए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लिख के नोट्स जरूर बनाइएगा। तीन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अब आ गया सब्जेक्ट। अब आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट हम पहले ही डिफाइन कर दिए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जिसके बारे में अगर कुछ जो बोला जाता है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आ गया ना कि इनका प्रयोग इज, एम, आर। यहाँ पे इनका किसके लिए आया है? इज, एम, आर का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम, आई एम ए टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। ओके। तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ओनली आई के साथ, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता। आई एम। ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, आई के साथ हो गया। अब ही, सी, ईट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप आपको बता दिए थे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जब एक आदमी का बात होगा तो सिंगुलर, जैसे वह, लड़की, लड़का, जो भी हो, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग कर देंगे। जैसे राम इज ए बॉय। ओके। राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आ गया। अब क्या लगा देंगे? दो सब्जेक्ट आ जाएगा, तब क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे, क्योंकि हम बोले थे कि प्लूरल सब्जेक्ट में आपको आर लगाना है। आर लगाया जाएगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, तो आपका
आर लग जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वो ध्यान में रखना है किसके साथ होगा, तो एम किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ। इज किसके साथ होगा, ही, सी, इट, कोई भी नाम के साथ। आर किसके साथ होगा, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी दो नाम हो, दो चीज हो, उसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर है यहाँ से? आपको अगर नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार रिपीट करके सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, ही, सी, इट समझ लीजिएगा, इज, एमआर समझ लीजिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे कि यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमारा है कि इज, एम, आर के अलावा जो है नेक्स्ट, अब देखिएगा, 1 मिनट, टाइम जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अब आ गए हम यहाँ पे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। इस तरह से ना आप स्ट्रक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आप अपने कॉपी में नोट्स करिएगा। जैसे इज किसके साथ हुआ, ही, सी। आप जब भी किसी चीज को फिगर के साथ देखते हैं ना, तो आप को याद करने में आसानी होगा। जैसे इज किसके साथ है, एक स्ट्रक्चर जो आप बना दिए ना फिगर, इसमें देखिए नेम हो गया, जो सिंगुलर कोई चीज है तो उसके साथ हुआ ई टी, यहाँ पे लिखा हुआ एम किस, ओनली आई के साथ हुआ, आर, यू, बी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए क्योंकि हम इसमें घसने वाले हैं। अब समझाते टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा कलर यूज कर लेते हैं। ओके, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका समझना है कि इज, एम, आर के साथ क्या क्या होगा। तो सेंटेंस किस किस तरीके से होता है पहले आप हिंदी में समझिए। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, मैं एक टीचर हूँ। प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, मैं एक टीचर हूँ। क्या मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ। क्या मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक टीचर क्यों हूँ, मैं टीचर कैसे हूँ। अब देखिए, अब 1 मिनट में हम इसको इंग्लिश में बता देंगे। अब आप लोग ना थोड़ा सा बोलना शुरू करिएगा। यहाँ पे आप समझ गए कि सिंपल, दैट मीन सिंपल में क्या बोलते हैं, सिंपल में सब्जेक्ट रहेगा इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे बोला जाता है, जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, दे, बी। तो उसके अनुसार आपको इज, एम, आर लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे अब सिंपल में देखिए, आई एम ए डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम इंजीनियर। ओके, आई एम एन इंजीनियर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम क्लेवर, आई एम नोटी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम काइंड। अब क्या हुआ कि यू आर काइंड, यू आर इंटेलिजेंट, हम किसी के साथ लगा सकते हैं। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कोई भी हो सकता है। दे लगा दीजिए, दे आर काइंड, राम एंड श्याम आर काइंड, राम एंड श्याम लगा दीजिए। सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम। लड़की के साथ ब्यूटीफुल लगता है, लड़के के साथ हैंडसम लगाया था, तो ही इज हैंडसम, सी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए कि सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है। जैसे आई, दे, है ना, आई, दे, ही, सी, इट, कुछ भी होगा। तो उसके अनुसार आपको इज, एम, आर लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना। ऑब्जेक्ट मतलब जो है, तो मैं क्या हूँ। अब बताइए, आप अब नहीं बोल लीजिएगा कि सिंपल में कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सुंदर हूँ। तो आपको अगर बोला जाए कि 4 लाइन अपने बारे में बताइए, क्यों नहीं बता दीजिएगा। बोले थे ना, आज से आप बोलना शुरू करिए। अब आप मोबाइल आप लोग नीचे रखे बोलना शुरू करिए कि मैं सुंदर लड़की हूँ, आई एम ब्यूटीफुल गर्ल। मैं काइंड हूँ, दैट मीन्स कि मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड। आई एम काइंड गर्ल। आई एम इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, आई एम ए डॉक्टर, आई एम फेयर, है ना, मैं गोरी हूँ। तो इस तरह से ना जितने भी सारे, जैसे मैं हूँ, तो मैं ही पे नहीं बनाइए, जैसे वे लोग भी है। अब देखिए, अब आपको ना सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा। आप अपने चारों तरफ देखिए कि वो लोग कैसे हैं। अगर किसी आदमी, अगर कोई दूसरा नहीं दिख रहा, आप अपने फैमिली मेंबर को देखिए कि वो लोग कैसा है। ही इज, वो अच्छा, जैसे वो सुंदर है, ठीक है। जैसे कोई घर का फैमिली मेंबर है, तो वो उसका नेचर कैसा है, वो क्या करता है। अपने पेरेंट्स के बारे में लीजिए। जैसे माई माई फादर इज अ टीचर, माई सिस्टर इज अ टीचर, माई माई
ग्रैंड पेरेंट्स इज क्या है जो भी है, ग्रैंड ग्रैंड पा ग्रैंड पा इज अ टीचर, ग्रैंड पा इज अ प्रोफेसर। तो आप उनके बारे में आप सोच लीजिए कि क्या क्या है आपके आस पड़ोस। अब क्यों नहीं, आपको तो आ गया बनाने सेंटेंस, यहाँ से आप बोलना शुरू करिएगा कि आप आसपास के जितने भी सारे लोग हैं ना उनके बारे में बोलना शुरू कीजिए कि वह कैसा है। नाम रख के इज एम लगाना है, एक के बारे में बोल रहा है तो, दो के बारे में बोल रहा है तो दो नाम डालना है, आर लगा देना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे दो लड़की का नाम ले, ओके, कि साक्षी एंड रूनी आर ब्यूटीफुल। अब दो लड़की के बारे में बता दिए कि दोनों क्या है, ब्यूटीफुल है, साक्षी एंड रूनी ब्यूटीफुल है। एंड अब दूसरा सेंटेंस क्या बोलेंगे कि आई आई एम ए डॉक्टर। अब देख लिए कि यहाँ पे सिंपल में आप कितने चीज बोले कि कोई जो चीज है ना, आप आप में जो जो गुण है, जो जो चीज आप में है, आप जो चीज है आप बोलिए, आस पड़ोस के बारे में बोलिए। फर्स्ट डे के क्लास में, सेकेंड डे का क्लास में, तो सेकेंड डे 15-15 मिनट का मेरा क्लास था, तो उसमें आप समझिए कि बोलना समझिए कि वो लोग क्या है। तो जहाँ पे आपको वर्ड्स नहीं आएगा, जैसे मान लो कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि वह आदमी ना झगड़ालू है। अब आपको नहीं पता है कि झगड़ालू का क्या मतलब है, लेकिन आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करने आ गया ना कि ही इज ही इज नॉटी। अगर हम बोले कि वह बदमाश है तो कैसे बोलेंगे, नहीं पता है बदमाश है कैसे बोलेंगे, ही इज नॉटी। बच्चे के लिए ज्यादा यूज होता है नॉटी, नॉटी नॉटी बॉय। तो नहीं पता है ना, तो उसका तुरंत गूगल पे मीनिंग देख लेंगे और देख लेंगे तुरंत सेंटेंस बन जाए। किसी आदमी को अपने आंख के सामने रखिए, उसके बारे में देखिए, रियल देखिए कि रियल क्या क्या है, उसका बोल दीजिए ही इज ही इज काइंड, ही इज जो भी है उसके आगे आप लगा दीजिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉटी, ही इज क्लेवर। है ना, कोई आदमी को देख के ऐसा फील होता है वह चालाक है, तो वह चालाक है, वे लोग चालाक है ना, वे लोग चालाक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सेंटेंस बनाना सीख गए। अब आइए, जैसे आई में डॉक्टर, अब निगेटिव सेंटेंस लगाना है, बहुत इजी है। सेम तरीके से जैसे आप सीखे ना आई एम ए डॉक्टर, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लेना है, इज एम आर सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, केवल नॉट का यूज कर देंगे। जैसे हिंदी में हम लोग कैसे बोले कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, मैं डॉक्टर हूँ। अगर हम इसका निगेटिव बोले तो क्या बोलेंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इसी को सेम चीज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम क्या हुआ कि आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर निगेटिव में हम कैसे बोल देंगे, आई एम नॉट ए डॉक्टर। आई आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर। तो आप इतना बनाना सीख गए कि निगेटिव चीज बता दिए आप अपना कि आप क्या चीज नहीं है। आई एम नॉट क्लेवर गर्ल, मैं चालाक लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, आई एम नॉट काइंड पर्सन। तो आप इतना जान गए कि किसी भी आदमी का नेचर कैसा है, उसका प्रोफेशन क्या है, आप बताना सीख गए है या नहीं है। तो आप तो कन्वर्सेशन यहीं से सीख लिया। इंग्लिश बहुत आसान चीज है, बस उसको बेस ना बिल्कुल जीरो से पकड़िए कि कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये आपका हो गया निगेटिव में। अब जैसे फिर से हम वही सेंटेंस लेंगे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो उसी तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट ले। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें प्रश्नवाचक पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स प्रश्नवाचक, ओके, कि आप क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, आई एम ए डॉक्टर, एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ, है ना, क्या मैं चालाक हूँ, जैसे है ना पूछते किसी क्या मैं चालाक हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ, है ना, लड़की लोग तो बहुत ज्यादा पूछते क्या मैं सुंदर, एम आई ब्यूटीफुल, ओके। तो यहाँ पे क्या लग गया, इंट्रोगेटिव दैट मीन्स कि प्रश्न लग गया, प्रश्नवाचक लगा दिए। हिंदी में जैसे लगाते हैं ना प्रश्नवाचक कौन से शब्द में रहता है, इसी तरह से ना लिखा रहता है, मैं डॉक्टर हूँ, है ना, क्या लगा के जो सेंटेंस, क्या मैं डॉक्टर 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 हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया ना, तो उसी को लगा देंगे, एम आई आर डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रश्नवाचक लग गया यहाँ पे। देखिए, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान कि आप जब लिखिएगा ना तो इस तरह से बना हुआ भी रहता है, क्वेश्चन मार्क जिसको बोला जाता है। आप है ना एग्जाम का क्वेश्चन देखे होंगे किस तरह से रहता है ना क्वेश्चन लिखा हुआ, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा? तो कुछ नहीं करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब था ना, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार तो लगाना है, उसको पहले कर लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार वाले को पहले करके और उसको लगा देना है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम देखेंगे कि एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ पे देखिए कितना आसान है इसका स्ट्रक्चर, देख लीजिए इंट्रोगेटिव का। इज एम, आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए इंजीनियर, आर यू इंटेलिजेंट, क्या तुम इंटेलिजेंट हो ना, झगड़ा करते बोलते हैं ना, क्या तुम तेज हो, बहुत चालाक बनते हो, आर यू इंटेलिजेंट, आर यू सीरियस, मतलब क्या तुम इसके लिए, आर यू सीरियस फॉर दैट, क्या तुम इसके लिए सीरियस हो, है ना। तो इंट्रोगेटिव हम प्रश्नवाचक कुछ भी जैसे पूछे ना, मैं हूँ नहीं हूँ, तो उसका बन गया, आराम से आ गया आपको इंट्रोगेटिव बनाने। तो आप बोलना तो शुरू करिए, फर्स्ट डे आपका क्लास है, सेकेंड डे मेरा क्लास है, सेकेंड डे में आप बोलना पहले शुरू करिए। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, कि है ना, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जैसे पूछते हैं ना कि लड़की बताए कि लड़की लोग बड़ा रहता है, हम सुंदर है नहीं है, पूछते हैं ना, देखो ना क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, देखो थोड़ा ठीक से देखो, क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सब्जेक्ट लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लग जाएगा, नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं अभी बोली आप लोगों को, अभी बोले ना जैसे कि क्या मैं सुंदर हूँ, देखो थोड़ा क्या मैं सुंदर हूँ, प्लीज प्लीज वॉच ऑन मी एंड टेल मी एम आई नॉट ब्यूटीफुल, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना। तो कैसे, कितना आसानी से बन गया, इज एम आई ब्यूटीफुल, एम आई नॉट ब्यूटीफुल, है ना, एम आई नॉट ब्यूटीफुल। क्लियर है? तो यहाँ पे जब क्या मैं नहीं हूँ, है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको बोला जाता है। तो सब्जेक्ट को पहले सेंटेंस आप लोग पहचानना शुरू करिए कि सेंटेंस कैसा होता है। सिंपल में आप सिंपल बोले, निगेटिव मतलब दैट मीन्स कि नहीं कोई रहेगा, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक कुछ रहेगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव दैट मीन्स कि पूछा भी जाएगा, नहीं भी रहेगा इंक्लूडिंग उसमें। अब आता है क्वेश्चन मार्क, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं क्यों सुंदर हूँ, वाई एम आई ब्यूटीफुल, है ना, मैं कैसे सुंदर हूँ, हाउ इज आई ब्यूटीफुल, है। आप तुम कैसे सुंदर हो, हाउ हाउ आर यू ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट, डब्ल्यू एच फैमिली, सो दैट मीन्स कि हु हाउ, कोई भी रह सकता है, क्यों है, कैसे है, सब पूछा जाता है ना क्वेश्चन मार्क लगा करके। जैसे हिंदी में पूछते हैं ना, क्यों कर रहे हो, कहाँ बदमाशी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो तुम ये सब, बोलते हैं ना, उसी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ पे बोल देंगे। तो क्वेश्चन मार्क हो गया, पहले सेंटेंस आप समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए। अब देखिए, अब इस पे आप बोलना शुरू करिए, चलिए आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आप सारा पांच जो आता है सेंटेंस समझ गए, अब पांचों के साथ हम लोग बोलना शुरू करते हैं। अब समझ नहीं है तो स्ट्रक्चर यहाँ सामने रख करके अब बोलना शुरू करिए। फर्स्ट, सिंपल में, सिंपल में दैट मीन्स कि आप सिंपल में बोलिएगा तो किस तरीके से आपको बोलना है, सिंपल में बोलना शुरू करिए। कोई सेंटेंस जैसे ही इज क्लेवर, ही इज नॉट वेरी, ही इज वेरी क्लेवर, हम यहाँ पे लगा दी ही इज वेरी क्लेवर, चालाक है, वह बहुत चालाक है। ही इज नॉट वेरी क्लेवर, वह चालाक नहीं है। इज ही वेरी क्लेवर, क्या वह बहुत चालाक है ना, क्या वह बहुत चालाक है। इज ही नॉट वेरी क्लेवर, व्हाई इज ही वेरी क्लेवर, वह जो है क्यों चालाक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आ गया, नॉट का सेंटेंस आ गया, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन लग गया, फिर आप देख रहे हैं एक ईज यहाँ पे चारों तरफ घूम रहा है। बस आपको देखना क्या है कि इसका प्लेस कैसे चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका जो है हेल्पिंग वर्ड का जगह बस चेंज हो जा रहा है ना। बाकी जगह चेंज हुआ, कहानी खत्म, उसका कहानी चेंज हो जाता है। मैं सुंदर हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ, तुरंत हुआ। जैसे अब आइए इस पे कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आई एम ए पायलट, आर यू रिलीजियस, है ना, आई एम ए पायलट दैट मीन्स कि क्या मैं पायलट हूँ, आर यू रिलीजियस दैट मीन्स कि क्या तुम धार्मिक हो। अब सारे को मिक्सअप करके अब करते हैं। इज योर मंकी ब्लैक, क्या जो है तुम्हारा मंकी ब्लैक है। आई एम इन द फील्ड, हम क्या है कि फील्ड में है। इज दिस एक्शन लीगल, क्या जो है यह एक्शन हो लीगल है। व्हाई इज व्हाई इज ही योर एनिमी, वह जो है तुम्हारा दुश्मन क्यों है। कितना आसान से बना दिए, व्हाई लगा दिए, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है।
उसके बाद क्या लगा दिए, व्हाई इज ही योर एनिमी, आपका वह दुश्मन क्यों है, बोलते हैं ना कि वो अब आपका दुश्मन काहे बना हुआ है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे। सेम यही स्ट्रक्चर पे आपका आ गया ना, क्यों कहाँ कैसे, व्हाई लगा दी, इज लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, सिंपल में चल रहा है, तो आप इज लगा दिए। व्हाई इज ही, व्हाई इज ही योर एनिमी, और रीना एंड नेहा फ्रेंड्स, क्या जो है रीना और नेहा फ्रेंड्स है। इज इंडिया कैपिटल दिल्ली, क्या जो इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली में है। ही इज सो नॉटी, वह क्या है, ही इज सो नॉटी, वह बहुत नटखट है, बदमाश है, नॉटी नटखट बदमाश के बच्चे को ज्यादा बोलता है ना, इज नॉटी बॉय है ना। आर यू रिलीजियस, अब है इज ही योर सर्वेंट, क्या वो आपका जो है सर्वेंट है, सर्वेंट दैट मीन्स नौकर। माई ब्रदर इज नॉट हार्ड वर्किंग बॉय, माई मेरा ब्रदर हार्ड वर्किंग बॉय नहीं है, दैट मीन्स कि मेहनती नहीं है। व्हाई आई एम नॉट हेल्दी, मैं हेल्दी क्यों नहीं हूँ। व्हाई आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं सुंदर क्यों नहीं, है ना। सब जानते हैं ना कि भाई मुझे भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, तो कैसे बोलेंगे व्हाई आई एम नॉट हेल्दी, हम हेल्दी क्यों नहीं है, हम सुंदर क्यों नहीं है, हम इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, हम चालाक क्यों नहीं है, कितना आसानी से बोलिए। कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एच के फैमिली में आ गया तो व्हाई, उसके बाद व्हाई, और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, व्हाई आई एम नॉट हेल्दी, व्हाई आई एम not intelligent, why I am not clever, why I am not beautiful, है ना, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं कैसे हूँ। तो आप इतना सारा सेंटेंस बनाना सीख ले, why are you not religious, तुम धार्मिक क्यों नहीं हो, है ना। दैट मीन्स कि आप देखिए कि कितना सारा आप चीज बना लिए सिर्फ इस स्ट्रक्चर से। आप आज के दिन में जैसे आपको ना इतना सारा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ये सब छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली मेंबर के बारे में, सिर्फ पहले सिंपल पे सोचिए कि वह लोग कैसा आदमी है, वह अच्छा आदमी है, वह खराब आदमी, माई अंकल इज अ गुड पर्सन, माई अंकल इज अ गुड मैन, माई आंटी इज अ गुड वुमैन, ओके। निगेटिव में क्या हो जाए, सी इज नॉट, माई आंटी इज नॉट गुड लेडीज, है ना, गुड लेडी नहीं है। फिर जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एम आई इंटेलिजेंट, क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ। अब देख रहे हैं कि कैसे बनते जा रहा है ना सेंटेंस। तो आपको क्या करना है कि आप ना बैठ जाओ कहीं पे, और ये जो स्ट्रक्चर आप सीखे हैं ना अभी, इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट हम आपको बोले थे पहले ही ले लेने के लिए, नहीं लिए तो फिर से ले लीजिए इस स्ट्रक्चर का। और उसके बाद क्या करिए ना, इसे बोलना शुरू करिए, बोलना कुछ भी बोलना शुरू करिए, अपने बारे में चाल नहीं बोलिए, कम से कम अपने बारे में तो पता होगा कि हम कैसी लड़की हैं, अच्छे हैं, सुंदर है, नहीं सुंदर है ना, पढ़ने में तेज है, हमको क्या क्या कैसे है, तो वो चीज बताइए, आपके आसपास जो लोग हैं कैसे हैं। तो आज हम बता दिए प्रेजेंट के बारे में, कल बताएंगे फिर पास्ट के बारे में। तो ये रहा मेरा आज का क्लास बी वर्ब के लिए प्रेजेंट का। अगले दिन हम बताएंगे बी वर्ब का पास्ट का, फिर नेक्स्ट डे आपका बताएंगे फ्यूचर का। तो आज का क्लास मेरा कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार रहेगा। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।